नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुंडक उपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड के आखिरी 4 स्टैंजा नंबर 10 से 13। इसके बाद दूसरा खंड पहले मुंडक का समाप्त हो जाएगा। और ये जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही जो अविद्या जिसके बारे में बताया जा रहा है, जानने लायक 2 ही विद्याएँ हैं। जानने लायक भी कहा गया है और अविद्या भी कहा गया है। तो अविद्या भी जानने लायक है और विद्या भी जानने लायक है। ठीक है, किसको जानना श्रेष्ठ है ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही दूसरा खंड समाप्त होगा पहले मुंडक का, तो इसका अर्थ ये होगा कि अविद्या के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन मुंडक उपनिषद के अनुसार समाप्त हो गई। तो आज के इस वीडियो के साथ अविद्या की डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब 10वें स्टैंजा में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इष्ट और पूर्त कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने वाले, ये उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। जो अपनी इच्छाओं के लिए जो कर्म करते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने वाले कर्मों को ही, पूरा हो जाने वाले कर्म फलों को ही जो श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार इससे भी ज़्यादा निकृष्ट लोक में प्रवेश करते हैं। इससे भी ज़्यादा किससे? पृथ्वी से भी। पृथ्वी से ऊपर वाला लोक क्या बताया गया था? स्वर्ग, लेकिन जहाँ पे अधिकाधिक सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन पृथ्वी से नीचे वाला स्वर्ग क्या है? नरक की शुरुआत होती है नीचे से। नरक यानी दुखों का, यानी आपकी जो जीवात्मा है वो दुखों और कष्टों वाली योनियों में पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि जब आप कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वासना की इच्छा से कर्म करते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना रहती है, यहाँ उन्हीं की बात की जा रही है, इस बात की पूरी संभावना रहती है कि आप दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों के अधिकार मार करके, करुणा से विहीन होकर के, किसी की जान लेकर के या ईर्ष्यावश किसी का नुकसान करके इस तरह के कर्म करना शुरू करते हैं, जिससे कि संसार का भला नहीं होता, आपका भी भला नहीं होता। किसी तरह का कोई ऐसा कर्म आप नहीं करते जो समाज में स्थिरता और शांति लाए। एक ऐसा कर्म करने लगते हैं जो भय का माहौल बनाए, समाज को असुरक्षित करे, समाज को अस्थिर करे। इस तरह के काम करने लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के कारण अपने मनोमय कोश में जो वासनाएं इकट्ठा करता है, उन वासनाओं से उसकी जो मनोमय कोश की जो फ्रिक्वेंसी है वो कुछ इस लेवल पे सेट हो जाती है कि उसकी जो एनर्जी है, उस जीवात्मा की जो एनर्जी है, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो पृथ्वी से ऊपर के लोकों के लायक नहीं, बल्कि नीचे के लोकों में जो योनियां होती हैं उनके लायक रह जाती है। तो वो नीचे के लोगों के लिए जो योनियां हैं, जो परफेक्ट बॉडीज़ हैं, उन्हीं परफेक्ट बॉडीज़ को ग्रहण करती है और दुखों में रहती है। ठीक है, यानी जीवात्मा ऐसे शरीरों को ग्रहण करेगी जिसमें दुखमय जीवन है, जिसमें दुख झेलने पड़ेंगे या कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोग इच्छा पूर्ति के लिए ही और इच्छा पूर्ति को ही अपना सर्वोत्तम लक्ष्य मानते हैं और उसके लिए चाहे जिस तरह के भी कर्म करने पड़े वो करते हैं, चाहे वो तमोगुणी कर्म हो, चाहे वो रजोगुणी हो, किसी भी तरह के कर्म से जिससे उनका काम बन रहा हो, वो ऐसा करके अपने आप को नीचे गिराते हैं। ऐसे लोग इससे भी, यानी पृथ्वी से नीचे जाते हैं और गर्हित लोकों को प्राप्त होते हैं, जहाँ सुख की कमी है। ठीक है, जहाँ दुख हैं, जहाँ कष्ट हैं, ठीक है, उन लोकों में प्रवेश पाते हैं। लेकिन जो शांत और विद्वान लोग वन में रहकर भिक्षावृत्ति करते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, वो उस अव्यय स्वरूप के निवास स्थान तक जाते हैं। अब ये उनके बारे में बताया जा रहा है जो परातक, यानी इस अपरा में जो अविद्या है, इसको पार करके, इस पूरे अपरा को पार करके, जिसमें स्वर्ग के भी 7 लेवल हैं, उन 7 को पार करके अगले यानी परालोक में जाते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग शांत होते हैं, विद्वान होते हैं। ये विद्वान होते हैं यानी ये जानते हैं कि अविद्या है क्या, ये कैसे काम करती है। जो लोग इस बात को जानते हैं कि इसका महत्व कब है और कब नहीं है, तो ऐसे विद्वान लोग शांत रहते हैं, किसी तरह की फालतू की इच्छा अपने लिए नहीं करते, जन कल्याण के लिए करते हैं। और इसीलिए वन में रहकर, वन का मतलब ये जंगल, ये जंगल कैसा भी हो सकता है, मनुष्यों का जंगल हो सकता है। मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ, कई बार हम, एक एग्जाम्पल है, ऐसे लोगों के बीच में आप और हम रहते हैं जहाँ आसपास बुरी बातें करने वाले, बुरा सोचने वाले लोग भी रहते हैं, कुछ अच्छा सोचने वाले भी लोग रहते हैं। जंगल क्या होता है? जहाँ तरह तरह के पेड़ हों। उसी तरह से तरह तरह के विचारों से युक्त जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ भी हम एक जंगल में ही रह रहे हैं। हमारे पड़ोस में या हमारे आसपास कहीं कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो शराबी है, कबाबी है, गाली देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, अपने मन में बुरे विचार रखता है, किसी लड़की के प्रति, किसी स्त्री के प्रति दुर्भावना रखता है, उसे पाने की चेष्टा रखता है, ज़बरदस्ती पाने की चेष्टा रखता है, उसकी ताक में रहता है। तो इस तरह के लोग, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे पेड़ होते हैं, उसी प्रकार ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो हम भी क्या हैं? एक वन में ही रह रहे हैं और
जो शांत और विद्वान है, जब वो इस वन में रहता है तो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो विद्वान है, उसे पता होता है कि लोग ऐसा व्यवहार कर क्यों रहे हैं। उसे पता है कि सत रज और तम क्या है, इसलिए उसे पता है कि सामने वाला व्यवहार ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ये पता है कि उसका क्या कर्तव्य है। ये तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या कर्तव्य है। अगर वो कोई इस तरह की परिस्थिति बना दें तो उसे क्या करना है। उसे अपने अधिकार, कर्तव्य और कारण, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, अधिकार, कर्तव्य और कारण, यानी अगर ये तीनों एक साथ हैं तो उसका कर्तव्य उससे कहता क्या है करने को। जो इन चीज़ों का ध्यान रखता है वो विद्वान है। और इस तरह के जंगल में जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर भिक्षावृत्ति करते हुए, भिक्षा का मतलब क्या, जो मिल गया। भिक्षा दो तरीके की समझिए, एक वो जो सन्यासी बन करके वन वन घूम रहा है और लोगों से भिक्षा मांग रहा है, यानी अपना घर छोड़ करके सन्यासी बना है वो। दूसरा वो कौन, हम और आप जैसे लोग जो घर चला रहे हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, वो भी भिक्षुक की तरह जी रहे हैं। यानी जो ईश्वर की कृपा से मिल गया, मैंने अपना प्रयास किया, जो मिल गया उसमें संतोष रखा और आगे अपने कर्म करता रहा। करने के बाद और मिल गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा फूला नहीं, उसको भी अपना कर्तव्य समझ करके कि कितना मुझे अपने पास रखना है, कितना बचाना है और कितना समाज कल्याण के लिए लगाना है, ये सारी बातें जो ध्यान रखता है वो एक भिक्षुक की तरह ही जीवन जी रहा है, भले ही वो कितने भी पैसे कमा रहा हो। जो व्यक्ति त्याग पूर्वक जीवन जीता है वो नित्य सन्यासी है। चैप्टर नंबर 18 भागवत गीता जाकर के देखिएगा, उसमें यही समझाया गया है कि जो व्यक्ति त्याग पूर्वक अपने जीवन को जीता है, जो त्याग पूर्वक भोग करता है, वो नित्य सन्यासी है। तो सन्यासी वो नहीं जो भगवा कपड़े पहने, सन्यासी वो है जो भगवा कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन जिसका मन भगवा हो, जिसका मन भगवा हो, वो असली सन्यासी है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसे दो अर्थों में, ये जो आपका वो है मेटाफरिक लैंग्वेज जो है यहाँ पर, उसे जरा समझिए कि जो व्यक्ति इस तरीके से जीवन जीता है, तप और श्रद्धा, तप यानी कि अपने उस पर स्थिर रहना, डिगना नहीं, अपने मन को स्थिर रखना। श्रद्धा यानी पूरा विश्वास किसमें, परमात्मा में रखना। श्रद्धा के साथ पूरा विश्वास रखते हुए जो अपना कर्म करते रहते हैं कि ये जो वास्तविक तत्व है वो परमात्मा ही है, जो कुछ कर रहे हैं उसी की वजह से कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। जो इस प्रकार से श्रद्धा का सेवन करते हैं, तप का सेवन करते हैं, ठीक है, वो उस अव्यय स्वरूप के निवास स्थान तक जाते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं, अव्यय स्वरूप किसको कहा गया है। अव्यय यानी जो कभी नष्ट ना होता हो और वो केवल परमात्मा है। तो ऐसे लोग उस अव्यय स्वरूप के निवास स्थान यानी परमात्मा तक, यानी अपने आप को अपने वास्तविक रूप में देख पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, जो भगवत गीता का मुख्य संदेश है कर्मयोगियों के लिए। ये कर्मयोगियों के लिए ही है ये मुंडक उपनिषद। जो कर्मयोग वाला चैप्टर है भगवत गीता में, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा अगर आप मुंडक उपनिषद पढ़ के फिर से उस कर्मयोग वाले चैप्टर पे जाते हैं। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तीसरा और चौथा और पांचवा, तो अपने आप आपको समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अगला, कर्म द्वारा लोकों की परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाए। अब ब्राह्मण किसको कहा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण ये वो लोग होते हैं जो विद्या, वास्तविक विद्या, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़े, जिस तरह के कर्म करने पड़े, कुल मिला के वासना विहीन कर्म जो करे जाते हैं, उसका विधि विधान से सही तरीके से जो पालन करते हैं, ताकि समाज कल्याण के लिए वो अपने हर कर्म करें। उनका कोई भी यज्ञ समाज कल्याण के लिए हो, वर्षा लाने के लिए हो। जैसे आपने देखा होगा ना, वर्षा नहीं हो रही तो ऋषियों ने यज्ञ किया, अपने लिए नहीं कर रहे, वो पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से कर्म करता है, चाहे वो कर्म करे, चाहे वो ज्ञान योग में जाए, चाहे ध्यान में जाए, चाहे भक्ति में जाए, तो ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म तत्व को जानना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, उसे ये समझना चाहिए कि जितने भी लोक हैं जो अविद्या से प्राप्त होते हैं, अविद्या में जो घूम रहे हैं, जो अविद्या से प्राप्त होने वाले लोग हैं, उनकी वो परीक्षा कर ले कि हाँ ये अविद्या ही है, इससे उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसकी परीक्षा कर ले। इसीलिए ऐसे ब्राह्मण को, यानी ऐसे ब्रह्मवेत्ता को, जो ब्रह्म को जानने का इच्छुक हो, उसे हाथ में संविधा लेकर के किसके पास जाना चाहिए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। यहाँ पे दो शब्द हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का मतलब होता है जो ऐसा गुरु हो जिसने कि श्रवण के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, या किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ब्रह्म विद्या का यानी परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे ब्राह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। किसको, ऐसे ब्राह्मण को जो वास्तविक सत्य को, यानी पराविद्या को, वास्तविक सत्य को, वास्तविक ब्रह्म को जो जानना चाहता है।
ठीक है, जो विद्या को जानना चाहता है। अगले जो वीडियोज़ होंगे उनमें विद्या के बारे में ही बात होगी, ये अविद्या के बारे में बात हो रही है। और मैं फिर आपको बता दूं, अविद्या का मतलब ये नहीं कि ये जानने लायक नहीं है। मुंडक उपनिषद में पहला ही श्लोक दूसरे खंड का आपने अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जानने लायक दो ही विद्याएं हैं। जानने लायक भी कहा गया है, एक को विद्या कहा गया है और एक को अविद्या कहा गया है। इसलिए इस बात से कंफ्यूज ना हो कि अविद्या ऐसी विद्या है जो जानने लायक नहीं है। नहीं, वो अविद्या इसलिए है क्योंकि वो अपरा में आपको रखती है, आपके वास्तविक उद्देश्य यानी परा तक पहुंचने का रास्ता उसमें नहीं है। जो विद्या है उसमें परा तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन ये दोनों ही जानने लायक हैं। क्योंकि जब आप अविद्या को जान जाओगे तो ही जानोगे कि विद्या को जानना क्यों है। जब आप ये जान जाओगे कि किस चीज़ को नहीं जानना है, किस चीज़ को जानने के बाद आप ये जान जाओगे कि ये काम का नहीं है, ये जानने के लायक तो है लेकिन इसको नहीं जानना है, ये आखिरी उद्देश्य नहीं है, आखिरी उद्देश्य कुछ और जानना है, तब आप दोनों में भेद कर पाओगे। बिना अविद्या के विद्या का महत्व तो नहीं है, ये बात है। इसलिए जानने लायक दोनों है, ठीक है। तो यही चीज़ है, कर्म द्वार यानी कि तरह तरह के कर्म यज्ञ करके, जैसे भी ये ब्राह्मण जब निर्वेद को यानी कि किसी भी तरह की वासना से मुक्त हो जाए, सत रज और तम तीनों तरह की वासनाओं से मुक्त होकर अपने आप को शांत कर ले, तो ऐसे ब्राह्मण बनने के लिए, ऐसे ब्रह्मवेत्ता बनने के लिए और उस परम तत्व को जानने के लिए जो विद्या से प्राप्त होता है, ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए ऐसे ब्राह्मण को हाथ में संविधा लेकर के, कुछ सामग्री होती है वो लेकर के श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। और 13वें स्टेंजा में ये बताया गया है कि ऐसा विद्वान जिसके पास ऐसा शिष्य आया है जो ब्रह्म विद्या को जानना चाहता है, उसे उसकी योग्यता के अनुसार, ठीक है, उसको विद्या देनी चाहिए। किसकी? ब्रह्म की विद्या देनी चाहिए। ये कहा गया है कि इनकार नहीं करना चाहिए। जो शरण में आया हो, संविदा लेकर के, संकल्प लेकर के आया हो कि मुझे तो जानना ही है, ऐसे शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार उसे ज्ञान देना प्रारंभ करना चाहिए, उसे अक्षर पुरुष का ज्ञान कराना चाहिए। अक्षर पुरुष यही परमात्मा, हमने पहले भी पढ़ा है, भगवद गीता के समय भी डिस्कस किया है। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परमात्मा, तीन चीज़ें हैं। क्षर ब्रह्म यानी जो ऐसी चीज़ों का नियामक है जो नष्ट हो जाती हैं, वो अपरा में है। अक्षर ब्रह्म यानी जो उन चीज़ों का नियामक है जो सदैव एक सी रहती हैं, जिनका क्षय नहीं होता। और स्वयं परमात्मा जो इन दोनों का स्रोत है, ठीक है, यही चीज़ थी। तो आइए इसी के साथ इसको हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम मुंडक उपनिषद में दूसरा मुंडक का पहला खंड शुरू करेंगे, जिसमें विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या क्या है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।